जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाकी का परिवार आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कर ली है पूजा। आज है 4th सोमवार, तो सावन के आखिरी सोमवार की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भोले बाबा हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबके घर में खूब खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, रात को भी हो गई थी पापा को दिक्कत। रात के दो बजे के करीब पापा को पता नहीं बीपी लो हुआ था, क्या हुआ था समझ में नहीं आया। कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे, तो कह रहे काफ़ी ज़्यादा। फिर उन्होंने फिर से नेबुलाइज़र हमने हटाया नहीं था, वहीं बस प्लग खटका बंद कर दिया था ताकि जब ज़रूरत हो तो तुरंत लगा लें। तो उन्होंने तब वो लगा लिया था। कह रहे उसके बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। तो तबीयत तो पापा की अभी वैसी ही है, खाया कुछ जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा कमज़ोरी आ रही है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, अब पापा क्या लेंगे, ब्रेड या चाय लेंगे या फिर पराठे बनाऊं। तो पूछ लेंगे, जो भी उनकी इच्छा होगी। रात को तो वो दलिया भी नहीं खा पाए, उनका दलिया भी निकल गया था। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या खाएंगे वो, वही उनको बना के देते हैं। चलिए चलते हैं नीचे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दे दिया मम्मी को पापड़ और चिप्स चाय नाश्ते में, और ये रखे हैं। पापा खा रहे हैं चाय और ब्रेड। पापा ने पराठों की कर दी है मना, और इधर मैं भी खा रही हूँ चिप्स पापड़ चाय। आप लोग भी आइए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरे दांतों में हो रही थी दिक्कत, जैसे झंझनाहट जिसे कहते हैं, वो चीज़ हो रही थी। और मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी इस चीज़ से। इनसे भी मैंने कहा कि मेरे दांतों में बहुत झंझनाहट हो रही है, कि डॉक्टर को दवाई लानी पड़ेगी, दांतों की डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने मेरे को कहा कि कुछ नहीं, हल्दी, नमक, फिटकरी और लौंग, ये 4 चीज़ें मिक्स कर रखी है हमने। और जब करते हैं तो थोड़ा सा डालते हैं उसमें सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, आप सच में बिलीव नहीं करोगे, मेरे को उस चीज़ को रेगुलर 15 दिन से मैं कर रही हूँ रेगुलर, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हुआ है। अब तो समझिए कि ख़त्म ही हो गया है मेरा वो झंझनाहट जो होती थी। अब मैं बिल्कुल नहीं, तो मैं इतनी परेशान थी, मैं रात को सो नहीं पाती थी। दिन में जैसे मैं बात कर रही हूँ तो इतना ज़्यादा मेरे को दिक्कत होती थी दांतों में, और ऐसा लगता था मेरे दांत ये निकल ही जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन और जबकि हम दंत कांति करते थे, फिर भी कोई असर नहीं हुआ। कहते हैं कि दंत कांति बहुत अच्छा है, लौंग वगैरह सब होती है उसमें, जड़ी बूटियाँ भी होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं वही करती थी। हमारे घर में दंत कांति ही आता था, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। हार के हमने अपना वही पुराना पेस्ट शुरू कर दिया है, यही जो हम बना के मैं जो आपको बता रही हूँ। लौंग पीसी हमने, और फिटकरी पीसी, हल्दी, नमक, ये चारों चीज़ मिला के हमने एक डब्बी में रख ली। और जब भी हम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के उंगली से ही करते हैं, और अब काफ़ी ज़्यादा आराम है, ना ही ख़त्म ही हो गया है बिल्कुल। और मेरा बेटा भी, गुड्डू भी कह रहा था मम्मी मुझे ठंडा ठंडा लगता है दांतों में, जैसे कि हवा सी लगती थी उसके भी दांतों में। तो उसने भी यही करा और उसको भी ठीक हो गया। कह रहा मम्मी मेरे को तो एक बार करने में ही फ़र्क पड़ गया। तो फ्रेंड्स, ये घरेलू नुस्खे हैं, इसमें कोई बाज़ार से हमें कुछ नहीं लाना है, और डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है। डॉक्टर क्या है, जाओ दवाइयाँ देंगे। आजकल महंगाई इतनी है, हर चीज़ के लिए बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम तो अपने घर में घरेलू इलाज ही करके ठीक होने की कोशिश करते हैं। हम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, और इस टाइम आपको पता ही है घर में कैसी कंडीशन चल रही है हमारे। तो फ्रेंड्स, हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लोग भी, किसी को भी ऐसी दिक्कत है, तो प्लीज़ ये वाला फॉर्मूला ज़रूर अपनाएं। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं 15 दिन हो गए हैं मैं रेगुलर कर रही हूँ, और ये भी नहीं मैं 2 टाइम करती हूँ, केवल सुबह करती हूँ।
उसके बाद मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा वो दर्द जो जिस चीज़ से मुझे दिक्कत हो रही थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है मेरी। अब मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, मेरी अकल दाढ़ भी आ रही थी, अकल दाढ़ भी दोनों साइड आ रही थी नीचे की, जिसकी वजह से मुझे उसमें भी दिक्कत हो रही थी। तो मुझे अब उसमें भी दिक्कत नहीं है और आराम से मेरी वो दाढ़ें भी आ रही हैं और जो मेरे को झंझनाहट की दिक्कत थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो फ्रेंड्स, हम तो यही कहेंगे, देखिए जो मुझे सूट करा है तो मैं तो वही मैंने सोचा चलो आज क्यों ना आप लोगों के साथ ये चीज़ भी मैं शेयर करूं। तो फ्रेंड ज़रूर देखिएगा करके, तो आप लोगों के दांतों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। देखिए फ्रेंड्स, मैं धो लाई हूँ कपड़े, अब डाल देते हैं यहाँ पर कपड़े तार पे। और हमारी छत भी गंदी हो रही है क्योंकि कल आ गई थी सुबह बारिश, जिसकी वजह से मैं नहीं लगा पाई झाड़ू। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पहले डालते हैं कपड़े। देखिए फ्रेंड्स, मैं डाल चुकी हूँ सारे कपड़े और इधर है गोपाल जी के कपड़े। तो ये सारे कपड़े मैं डाल चुकी हूँ। तो चलते हैं नीचे क्योंकि अभी हो रही है यहाँ पर गर्मी, झाड़ू लगाएंगे शाम को। फ्रेंड्स, ये खा रही है मोमोज की चटनी और रोटी, वो खा रहा है आलू, क्योंकि सुबह मैंने बनाए थे सूखे आलू। तो जब ये लोग होते हैं तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ ऐसा जो ये खा लें। ये पापा खा नहीं पाते, ये 3 लोग हैं, ये भी बस आलू ही पसंद करते हैं सारे। तो मैंने आलू ही बना लिए। मैंने कहा चलो सबका काम हो जाएगा। लेकिन उसमें भी गोलू हमारी दिन में भी स्कूल में भी लंच में लेके गई थी मोमोज की चटनी, और यहाँ पर भी खा रही हैं मोमोज की चटनी। पापा को मैंने हलवा गरम करके दे दिया था, पापा ने सिर्फ वही खाया है। और अब हम लोग ले आए हैं केले, जो अब हम देंगे। केले व्रत वाले हैं तो भाई केले खाएंगे सब। और इन लोगों का तो हलवा भी रखा है। गुड्डू को तो पता भी नहीं है कि कल हलवा बना था, पता था गुड्डू? तो अब गुड्डू को खाना खा ले, फिर हम हलवा गरम करके देंगे गुड्डू को और मुझे भी खाना और गोलू को। आपको भी खाना है? हाँ। कैसा लगता है? गोलू कहती है आलू की सब्जी दे दो। आप कुछ नहीं दोगे। गोलू कहती है मम्मी आलू का हलवा है, वो बेसन का नहीं, वो आलू का हलवा है। तो ठीक है फ्रेंड, गोलू खाएगी आज आलू का हलवा, है ना गोलू? तो अभी ये लोग खा लें, उसके बाद हम गरम करेंगे। को दे दिया मैंने हलवा भी गरम करके, ये लोग खा रहे हैं हलवा। और यहाँ पर मैं खाऊंगी केला, मम्मी खा चुकी हैं और मैं अब खा रही हूँ। मैंने खाए थे थोड़े से चिप्स और ये खाऊंगी केला। और गोलू कैसा लग रहा है गोलू हलवा? हलवा तो कल भी खाया था, कैसा लगा था? से ऊपर आलू का। और गुड्डू तेरे को? गुड्डू ने अब खाया है पहली बार, तो गुड्डू कह रहा है बहुत अच्छा है। गोलू कह रही है आलू का हलवा है। चीनों के लिए आलू का हलवा, हमारे लिए बेसन का हलवा है ना। देखिए फ्रेंड, कल रात को मैंने 10 बजे इसको ये याद करवाया था क्योंकि वर्ड मीनिंग का था इसका टेस्ट। तो मैंने वो करवाया इसको, फिर भी इसने एक मात्रा में कर दी है गलती। मजबूत बड़े ऊ की लगनी थी, इसने छोटे ऊ की लगा दी है। और मैडम ने इसे पूरे नंबर दिए हैं। यहाँ पर इसका नंबर कटना चाहिए था, लेकिन मैडम ने इसको पूरे नंबर दिए हैं। चलिए, अभी फर्स्ट क्लास में है, इसको मैंने 2 बार करवाया। और इधर मैथ में भी हुआ है इसका टेस्ट। ये देखिए, ये 12 की टेबल का टेस्ट हुआ था, ये इन्होंने कर दिया है पूरा। 12 की टेबल, चलो 12। हाँ 12। अच्छा, ये वो है मल्टीप्लाई के सवाल हैं, टेबल नहीं है, सॉरी, ये मल्टीप्लाई के सवाल है। हम बनाएंगे आलू की टिक्की क्योंकि है आज फास्ट और शाम के बज चुके हैं 5:25। बच्चे तो ट्यूशन से आके चले गए हैं बाहर साइकिल चलाने।
साइकिल चलाने गए हैं और हम बनाएंगे खाना, क्योंकि व्रत है तो जल्दी बना लें। जल्दी क्या, हमारा तो यही दिन होता है, तैयारी करने में भी लगेगा टाइम, क्योंकि बनानी है आज टिक्की। और कुछ बनाएंगे तो पापा नहीं खा पाएंगे। टिक्की है कि पापा भी आराम से खा लेंगे और बच्चे भी, तो इसलिए हमने सोचा कि टिक्की ही बना लेते हैं सबके लिए। बाकी अगर इन्हें नहीं खाना होगा थोड़ा बहुत तो मैगी है ही इनके पास, मैगी खा लेंगे ये, क्योंकि ये भी अब टिक्की कम पसंद करते हैं। कहते हैं मैं तो थोड़ी बहुत ही खाऊंगा, वरना मैं तो अपना मैगी खा लूँगा। ये फ्रेंड, मैंने बना दिया पापा के लिए दाल मलका मसूर की, और इसमें मैंने बस जीरे और हींग का ही छौंक लगाया है बस, और बिल्कुल बहुत ही ये दाल मैंने। तो फ्रेंड बस अभी नहीं यही देंगे। और इधर मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, कढ़ाई में हो रहा है तेल, बनाएंगे हम टिक्की। टिक्की मैंने बना ली है, बस तलनी है। ये खा रहे हैं टिक्की, चटनी दोनों रख दी है मैंने, मोमोज की भी और हरी चटनी भी, और मम्मी को भी दे दिया है खाना। इधर बन रही है टिक्कियाँ, और पापा को दी थी मैंने दाल और ब्रेड, वो भी नहीं खा पाए पापा, वो भी सारा निकल गया है। पता नहीं फ्रेंड्स कैसे गुजारा होगा, कुछ भी नहीं खा पा रहे हैं, जबकि दाल भी बिल्कुल मैश कर दी थी और ब्रेड कितने सॉफ्ट होते हैं वो तक भी नहीं गया। ये देखिए, ये सब छोड़ दिया पापा ने। और ये देखिए, इसे खाना नहीं खाना, बस कहीं मोमोज खिलाओ कहीं भुजिया खिलाओ, यही चलता रहता है इसका। मैंने बना दिया डॉगी की रोटी, दे आते हैं पहले डॉगी की रोटी। ये देखिए फ्रेंड, मैं तो फ्रेंड रात को पापा ने दाल से रोटी खाई, वो भी निकल गई, और फिर मैंने दिया उनको हलवा, रखा था थोड़ा सा, वही दिया था उनको। फ्रेंड कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जबकि वो दाल में ब्रेड डुबो के खा रहे थे, वो भी नहीं खा पाए। पता नहीं फ्रेंड क्या हो रहा है उनको। और भूख लगती है भाई, भूख तो लगेगी, और उनका मन करता है मैं कुछ खाऊं तो कुछ खा ही नहीं पाते हैं, बड़ी ज़्यादा दिक्कत है ये। तो फ्रेंड हलवा दे दिया, सब बर्तन वगैरह धो दिए मैंने। फिर इन्होंने बनाई मैगी, मैगी बनाने के बाद खा ली, उसके बाद कह रहे हैं मुझे भी दे दे हलवा। अब मैंने कहा हलवा तो सारा ख़त्म हो चुका है, जब कहा था जब तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगा हलवा, मेरे लिए मत बनाया कर। मैंने कहा कोई नहीं, ये हलवा तो सबको ही पसंद है। तो बच्चों ने भी दोबारा खाया था, और हमारा तो फास्ट था, हम लोगों ने नहीं खाया, तो सब ख़त्म हो गया। फिर मांग रहे हैं, मैंने कहा अब कुछ नहीं है, मैगी खा ली है और अब सो जाओ आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस ब्लॉग का यहीं पर कर देते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।